गाड़ी क्या करे आप? क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी होने वाली बहू को सही सलामत वापस ले आई हूँ। वो क्या है ना, डॉक्टर बजाज बिट्टू को गलत दवाइयाँ दे रहा था, इसलिए उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई। लेकिन अब बिट्टू बिल्कुल ठीक है उत्तरा जी। डॉक्टर बजाज को भी हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। अब जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत ही होगा ना समधन जी। आपको पता है, हॉस्पिटल से निकलते ही सबसे पहले मैं आप ही के पास आई। मैंने सोचा कि सबसे पहले आप ही का आशीर्वाद लेना चाहिए हमें। आप परेशान हो रही होंगी ना? मिल लीजिए अपने होने वाली बहू से समधन जी। अब बिट्टू बिल्कुल ठीक है। बिट्टू, अपनी होने वाली सास के पैर छू के आशीर्वाद ले। बस बस, खुश रहो। जा, विधान से भी मिल ले, वो भी परेशान हो रहा होगा ना। नहीं, वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं? पर मैंने तो अभी उससे बात की है फोन पर। उसने कहा कि वो बिट्टू का इंतजार कर रहा है अपने रूम में। ये लड़का भी ना कब घर आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, जा बिट्टू, इंतजार कर रहा है विधान। यहां से नहीं, सफाई चल रही है, वहां से जाओ। मैं आंखों के साथ साथ इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पढ़ सकती हूँ। अब बताओ, यहाँ आने की असली वजह क्या है? वजह तो सिर्फ एक ही है उत्तरा जी, विधान और बिट्टू की शादी की तारीख को पक्की करना। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि बिट्टू बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगा कि शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम कह दोगे और मैं मान लूंगी कि तुम्हारी बहन अब ठीक हो गई है? ये मैं नहीं कह रही समधन जी, ऐसा तो डॉक्टर ने कहा है। ये क्या समधन जी लगा के रखा है? अरे, आप ही ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि हम समधी हैं। तुम्हारी बिट्टू रावत परिवार की होने वाली बहू है, तो उस नाते तुम हमारी समधी हुई, इसीलिए तुम मुझे समधन कह सकती हो। कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। वो तो अपनी अपनी सोच है उत्तरा जी। वैसे डॉक्टर ने बिट्टू के ठीक होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। तुम्हें पता है, ऐसे सर्टिफिकेट्स रास्ते पे 5-10 रुपए में मिलते हैं। वैसे तुमने कितने में खरीदा ये सर्टिफिकेट? हाँ, मुझे बिट्टू के ठीक होने का सर्टिफिकेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पंडित को पैसे खिला के मैं शादी की तारीख जरूर निकलवा सकती हूँ। पर घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो खुद चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी आपके और जैन जी के आशीर्वाद के साथ ही हो। लेकिन अगर फिर भी आप शादी तोड़ने में लगी रही तो मजबूरन मंदिर में जाके शादी करानी पड़ेगी दोनों की, और वो भी आपकी इजाज़त के बिना। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम मेरे ही बेटे की शादी, उत्तरा देवी रावत के बेटे की शादी, मेरे ही इजाजत के बगैर करोगी? अगर मैं उसे मौत के मुंह से निकाल सकती हूँ तो मंदिर में जाके शादी भी तो करवा ही सकती हूँ ना समधन जी।
विधान मेरा बेटा है। जहां मेरी आंखें जाती है वो वही कदम रखता है। क्या ये बात आप यकीन के साथ कह सकती हैं? चलिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आइए। देखिए, तुम्हें पता नहीं थी उस दिन तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीती थी। डर गया था मैं। तुम्हें क्या लगा कि सच में तुम्हारा खून कर दूंगी? तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सच? और नहीं तो क्या, ऐसे बैग पैक करके थोड़ी चल देता तुम्हारे साथ बिना पूछे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं नियति? विधान और नियति आज शादी करने जा रहे हैं। विधान मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरी बात मानता है। विधान, कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम प्लीज अभी कुछ मत पूछना मॉम, मेरा जाना बहुत जरूरी है। विधान मेरा खून है, उसके लिए मेरा सिर्फ एक इशारा ही काफी है। कोशिश करके देख लीजिए समधन जी। अभी तक उसे नियति के प्यार ने रोक के रखा था और नियति को मेरे संस्कारों ने, लेकिन अब मैं उसे नहीं रोकूंगी। विधान को मैंने जन्म दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानेगा। समधन जी, ये वो विधान नहीं है जिसे आपने जन्म दिया था, ये वो विधान है जिसकी जान बचाकर मैंने उसे नया जन्म दिया था। आप भूल गई वो दिन? एक शर्त पे मैं इन्हें रोक सकती हूँ, अगर आप इनकी शादी की तारीख पक्की करने का वादा करें तो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। बाबा जी से बात करके शादी की तारीख निकलवाती हूँ। तुम बस इन दोनों को रोको। विधान, बिट्टू, आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, आज नहीं हो पाएगा। मैंने पैकिंग कर ली है। सॉरी, लेकिन कुछ काम याद आ गया है, जाना पड़ेगा। बिट्टू चल, हमें घर जाना है। आप कह रही हैं इसलिए मान रहा हूँ, वरना आज मैं रुकने वाला नहीं था। चलो ना फिर पिकनिक को ध्यान रही। वैसे मैंने पंडित जी से बात की थी, उन्होंने कहा है कि 15 दिन बाद का मुहूर्त अच्छा रहेगा। आप भी अपने पंडित जी से बात कर लीजिए, उम्मीद है कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। नमस्ते। बस बस, इस लड़की ने तो विधान पर अभी से जादू कर दिया है। पता नहीं शादी करके घर आएगी तो क्या गुल खिलाएगी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। धुरंधर बाबा, आप कहाँ चले गए थे? नमस्ते। आपको पता है आपके जाने सब ज्ञात है मुझे। हमारे जाने के बाद तो कठिनाइयों से घिर गई थी, और मैं भी जानता हूं उत्तरा कि तू छोटी मोटी कठिनाइयों से घबराने वाली नहीं है। परंतु जब कठिनाइयों का अंबार लग गया तो मैं भी विचलित हो गया और तेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर चला आया।
मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था, तेरे सारे प्रयत्न असफल हो रहे थे। बाबा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से कोई उपाय बताइए। जय हो बाबा। फाल्गुनी, अब नियति कैसी है? बहुत बुरा असर पड़ा है उसके दिमाग पर। बाहर से तो खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ही जानती हूँ अंदर से टूट चुकी है। मैं देखता हूँ। नियति, तुम कुछ कोई कोर्स कर रही हो ना, कोई टूरिज्म का? पता है, मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, उसे भी वही कोर्स करना है। वैसे क्या कराते हैं उसमें? वो बस ये सिखाते हैं कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। हमारे जयपुर में काफी टूरिस्ट आते हैं नहीं? हाँ हाँ आते हैं ना, बहुत आते। कहाँ लगे हुए तुम? तुम्हें टूरिज्म के बारे में पता करना है ना? हाँ तो मैं हूं ना, मुझे पूछो। हाँ मैं बताऊंगा। देखो दुनिया की ना राउंड राउंड चक्कर लगा लगा के थक चुका हूं। क्यों, किसी से भाग रहे थे? पूरे ड्राइवर के ड्राइवर रहोगे तुम। अब ड्राइवर हूं तो ड्राइवर रहूंगा ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अब मेरा बिजनेस जैसे कि पूरी दुनिया मुझे घूमनी पड़ती है। कभी लंदन तो कभी पेरिस, कभी दुबई तो कभी तेरा। बिजी लाइफ यू नो। बट फल्लू के लिए नहीं। लगता है बहुत बड़े भगोड़े हो तुम। क्या कहा तुमने? अब मेरा मतलब कि एक मुकाबला कर लेते हैं तुम्हारे और नियति के बीच में। क्या मुकाबला? क्या? क्यों डर गए? मैं डर गया? मैं ये पूछा था कि कैसा मुकाबला। और वैसे भी मुकाबला जो मर्जी हो, जीतूंगा तो मैं। तो ठीक है, फिर मैं और नियति एक टीम में, तुम और डिम्पी एक टीम में। हाँ? मैं क्यों? गेम खेलो ना डिम्पी। हाँ? और फाल्गुनी तुम एम्पायर। ठीक है, एक टीम दूसरी टीम से सवाल पूछेगी, जो ज्यादा जवाब देगा उसे तुम 1 पॉइंट दोगी। डन? ठीक। चलो नियति, पहला सवाल पूछो। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार? चाइना। 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 अरे वाह जीएसटी, तुमने तो सवाल सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। तुम्हें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। एक मिनट, सवाल ये था ही नहीं। नियति, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। चाइना की दीवार के बारे में 2 साल के बच्चे को भी पता है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? मेरा सवाल ये है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? कौन सी है? मुझे कैसे पता कौन सी है? तुम बताओ ना। तुम्हें पूरी दुनिया के राउंड राउंड चक्कर लगाते हो ना, तो बताओ कौन सी है? अमेरिका। अमेरिका। नहीं। यूरोप मैं गया वहां पे। बोलू मैं गया, अभी जा गया था अभी। हाँ यूरोप है। नहीं आता है तो ना बोल दो ना, किसी और को पता है तो बताओ। नियति तुम ही बता दो। कुंभलगढ़ अपने राजस्थान में ही है। देखा, चाइना की दीवार के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की दीवार की कदर ही नहीं है। इसी बात पे बिट्टू की टीम को मिलता है 1 पॉइंट। अब तुम्हारी बारी, तुम सवाल पूछो। जी मुझे फाल्गुनी पुरोहित से मिलना था। जी मैं ही हूँ फाल्गुनी पुरोहित। जी मुझे किसने कपड़ा बाजार में आपके बारे में बताया, और ये भी कह रहे थे कि आप जयपुर के बहुत ही अच्छे कारीगर में से हैं। तो हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। जयपुर की 1 नंबर कारीगर है अपनी फल्लू। कुछ भी बोली सब बना देगी। जी मुझे साड़ियाँ एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक ही चाहिए। एक्चुअली हमारे घर पे फंक्शन है और बहुत दूर जाना है। पूरी रात भी काम करूंगी तो भी कल दोपहर 1-2 बजे से पहले नहीं हो पाएगा। नहीं, पर बहुत देर हो जाएगी। आप ज्यादा पैसा ले लीजिए, 11:30 तक भी देंगे तो चल जाएगा। नहीं,
थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, किसी और से बात करनी होगी। अरे फल्लू, क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हें, बिजनेस की समझ नहीं है ना। एक तो घंटे ऊपर नीचे चलता है अपने हिंदुस्तान में। चलता होगा जीएसटी, लेकिन मुझे लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं आता। हाँ, फाल्गुनी ठीक कह रही है। पैसे तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन भरोसा कमाना सबसे मुश्किल काम है। फल्लू इसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। घर आए ग्राहक को तुम ऐसे ही भेजती रहो तो कमाई क्या खाक होगी? अरे छोटा सा झूठ चिपका देती तो कितना बड़ा फायदा होता। झूठ झूठ होता है जीएसटी। बिजनेसमैन हो ना, इसलिए सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो, फायदे के बारे में सोचते हो। सुरेश ड्राइवर को देखो, वो पैसों से पहले लोगों के बारे में सोचता है। किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। गरीब हो, ड्राइवर हो, गरीब दिखते भी हो, अच्छी बात है ना। कोई भी तुम पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि अमीरों का भरोसा नहीं कर सकते। वैसे आपका नाम? फाल्गुनी पुरोहित। और तू? सुरेश ड्राइवर। फाल्गुनी, मैं चलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। निम्पी, तुम चल रही हो या? और क्या, यहाँ बैठ के क्या भजी तलूंगी क्या मैं? चलो बाय। मैं हिमालय के धवलगिरी पर्वत पर समाधि लेने गया था। वहीं से मैं दिव्य दृष्टि बनाकर तुम्हें देख रहा था। आप महान हैं, ज्ञानी हैं। मुझे तो बस परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही है। अभी तो और भी परेशानियों की वृद्धि होगी उत्तरा। शंभो! मुझे दिख रहा है, तुम्हारी मौत का योग दिख रहा है उत्तरा।